Hi students, good morning. Now start our new lesson, the lesson 8, the grassland and terraces. तो स्टूडेंट्स आज हम अपना ये न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं. पेज नंबर 49. Grassland are the vast stretches and land covered with tall grasses and few secreted trees. They are found in the religions which have either hot or cold climate, marked with the little rainfall. Grassland cover more than one-fifth of the Earth's land surface. In this chapter, we will study specially about the prairie grasslands. तो स्टूडेंट्स आज हम इस लेसन में क्या स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं. ग्रासलैंड तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट प्रेयरी ग्रासलैंड्स. द ग्रासलैंड आर नोन बाय द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इन द नॉर्थ अमेरिका दे आर कॉल्ड, क्या पढ़ते हैं इसको, प्रेयरीज. इन द यूरोसिया दे आर नोन इज द स्टेप्स. इसके नाम को हम अलग अलग नामों से जानते हैं. डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग नाम लिए जाते हैं. जैसे द नॉर्थ अमेरिका में इसको क्या कहा जाता है, प्रेरिस. एंड यूरेशिया दे आर नोन इज द, यूरेस में क्या कहा जाता है, स्टेप्स. द साउथ अमेरिका दे आर कॉल्ड पैम्स. द साउथ अमेरिका वेल्ड. एंड द ऑस्ट्रेलिया दे आर नोन इज डाउन्स. तो ये अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट्स, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में इसके अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है बच्चों. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द पेरियस द नॉर्थ अमेरिका. इसमें हम सारे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट को ना देख के एक कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट पढ़ेंगे, प्रेयरी. इन द फ्रेंच वर्ड विच मीन्स मेडोन्स एंड द ग्रासलैंड्स. ये एक कौन सा वर्ड है, फ्रेंच का वर्ड है. इसका मतलब होता है म्यूडूज एंड द ग्रासलैंड. इट इज़ द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट वीट ग्रोइंग रीजन इन द वर्ल्ड. क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट वीट ग्रोइंग, गेहूँ उगाने का रीजन इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड का नंबर 1 है. देखो बच्चों, एक तरफ ग्रासलैंड इन द वर्ल्ड मैप बना हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जहाँ पे प्रेरीज लिखा है, और फिर नॉर्थ अमेरिका दिया हुआ है आपको. यहाँ पे उसके मैप को अगर आप देखें तो देखिए, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन के बाद क्या दिया हुआ है आपको, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट दिया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. क्योंकि यहाँ पे हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है पेरिस. इन द फ्रेंच वर्ड उसका क्या है, मीन्स मेडोज एंड ग्रासलैंड. दोनों नामों से जाना जाता है इसको. कई जगह इसको ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है, कई नाम का जगह इसको लोग पेरीज बोलते हैं, कई लोग मेडोज बोलते हैं. इसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है. इसका लोकेशन देखें तो लोकेशन के बारे में देखिए, द पेरिस लाई इन द मिडिल ऑफ द नॉर्थ अमेरिका. कहाँ लोकेट कर रहा है, मिडिल ऑफ द नॉर्थ अमेरिका. और कहाँ से कहाँ तक है, कनाडा इन द नॉर्थ एंड मैक्सिको इन द साउथ, एंड फ्रॉम द रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स द रिवर ओह इन द ईस्ट. कहाँ से कहाँ तक इसका फैलाव है बच्चों, देखिए, कनाडा इन द नॉर्थ एंड मैक्सिको इन द साउथ. नॉर्थ में कनाडा तक और साउथ में कहाँ तक है, रॉकी हिल और नॉर्थ मैक्सिको तक. कनाडा में जो इसका नॉर्थ अमेरिका में एक्सटेंड करता है कनाडा, नॉर्थ में मैक्सिको, एंड साउथ में कहाँ है, रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट, इन द ग्रेट लेक्स एंड द रिवर ओह is the east. They form of the triangular area covering about 1.4 million square miles. किस तरह से है, ट्राइंगल एरिया है, ट्राइंगुलर एरिया बना हुआ है इसका तिकोना, कवरिंग अबाउट 1.4 मिलियन स्क्वायर मील्स. तो स्टूडेंट्स आज आप ये क्या पढ़ा आपने, यहाँ का ग्रासलैंड के बारे में पढ़ा कि इसको वर्ल्ड में किस किस नाम, पार्ट्स, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में किस किस नाम से जाना जाता है. इसकी लोकेशन पढ़ी, इसका क्लाइमेट भी देखा कि इसका क्या लोकेशन है, ये कहाँ पे है. तो लोकेशन से हमें पता चला कि ये नॉर्थ अमेरिका की तरफ है. इसका फ्रेंच वर्ड भी हमने पढ़ा. तो आज आपका होमवर्क क्या हुआ कि ग्रासलैंड आर नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. राइट द डिफरेंट नेम ऑफ द ग्रासलैंड्स. आपको ग्रासलैंड के डिफरेंट नेम बताने हैं, बट कहाँ पे बुलाया जाता है, इसको किस नाम से पुकारा जाता है, वो जगह भी बतानी है. जैसे यूरेशिया पेरिसिस, और साउथ अमेरिका दे आर कॉल्ड पैम्स. साउथ अफ्रीका में वेल्ड, एंड ऑस्ट्रेलिया
दे आर नोन, आपको जगह भी बतानी है कौन सी जगह पे इसको किस नाम से बुलाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपका होमवर्क है, यही आपका असाइनमेंट है। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।